हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर के बारे में। कल मैंने नाउन चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आई होप आप सब ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो से पहले उसको आप ज़रूर देखना, या आप बाद में भी देख सकते हो, ताकि आपको चीज़ें जो है वो बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और आज की वीडियो में हम प्रोनाउन और उसके टाइप्स को कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रूल्स को कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन को बहुत डिटेल में देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये प्रोनाउन बेसिकली होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, सो प्रोनाउन की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सिंपल परिभाषा यही है कि नाउन की जगह पर जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। हमने लास्ट क्लास में नाउन के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की कि नाउन जो है वो क्या होता है। नेमिंग वर्ड इसे हम कह सकते हैं, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या कोई स्टेट, अवस्था है, उन सभी जो शब्द होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब इस नाउन की रिपीटिशन को बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सिंपल भाषा में नाउन की जगह पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ बोलूँ कि गीता इज एब्सेंट बिकॉज गीता इज नॉट वेल, सो गीता विल गो टू द हॉस्पिटल। अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि कितनी बार यहाँ पे गीता गीता वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है। ये जो गीता है ये क्या है? नाउन है। ठीक है, यहाँ पर गीता क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला गीता इज एब्सेंट बिकॉज शी इज नॉट वेल, सो शी विल गो टू द हॉस्पिटल। अब मैंने यहाँ पे गीता यूज किया, ये एक नाउन है। अब बार बार गीता लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? शी लिख दिया, और ये जो शी है ये प्रोनाउन है। तो अब आप देखेंगे कि प्रोनाउन को हमने नाउन की जगह पर यूज किया है, गीता की जगह पर यूज किया है। तो प्रोनाउन क्या है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं ताकि अननेसेसरी रिपीटिशन, जो बार बार रिपीटिशन हो रहा है नाउन का, उससे हम बच सके। ठीक है, ये यूज है प्रोनाउन का। आगे डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट टाइप्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जहां से क्वेश्चन आपका बहुत आता है। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव को हम एम्पैथेटिक भी कहते हैं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, देन इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए इनके बारे में एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, और पर्सनल प्रोनाउन सबसे इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रोनाउन है जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है। ठीक है, अगर आप पर्सनल प्रोनाउन समझ जाएंगे तो आप 50% आपका जो ग्रामर पोर्शन है, जो प्रोनाउन है, वो आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आगे जो मैं रूल डिस्कस करूंगी वो इससे रिलेटेड बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि नाम से क्या लग रहा है, जो पर्सनल यानी किसी स्पेसिफिक जो व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, किसी का भी नेम है, उनकी जगह पर जब हम यूज करते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखो पर्सनल प्रोनाउन को 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब ये ग्रुप समझना बहुत जरूरी है। 3 ग्रुप में पहला है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन समझो पहले कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जो खुद के बारे में बात करे। ठीक है, जो अपने बारे में बात करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई एम अ बॉय, या आई एम अ गर्ल, या फिर वी आर गर्ल्स। सो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है वहां पे आई और वी आएगा। ठीक है, जो सेंटेंस को बोल रहा है, जैसे अगर किसी ने बोला आई एम अ बॉय, यानी कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है, यानी आई। ठीक है, एंड मैंने बोला वी आर गर्ल्स, सो हम क्या है? वी मतलब हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? जो खुद के बारे में बात करे उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जो सेल्फ के बारे में बोले। तो पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है आई, एक होता है वी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड आता है हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है? यहाँ पर हमारा आता है यू। यू मतलब तुम या आप।
तो जो सेकंड पर्सन होता है ये उस व्यक्ति को बताता है जिससे बात की जा रही हो, ठीक है। अ पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड, आप जिससे बात कर रहे हो वो यू होता है। जैसे मैंने बोला यू आर यंग, मैंने बोला यू आर ब्यूटीफुल, यानी कि मैं आपको कह रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, तो ये यू जो है ये क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन के अंदर केवल यू आता है, ठीक है, केवल यू आता है। जिससे आप बात कर रहे हो वो होता है सेकंड पर्सन। या मैं बोलूं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, तो यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या था हमारा, पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन यानी जो खुद के बारे में बात करे, इसमें आता है आई और वी, 2 आते हैं इनमें, जो अपने बारे में बात करता है। सेकंड पर्सन जिससे बात आप करोगे, यानी कि यहाँ पे यू आता है, सिंपल, ठीक है। और अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को अन्य व्यक्ति कह देते हैं, मतलब कि इस कैटेगरी के अंदर वो सभी प्रोनाउन हमारे आते हैं जिनके बारे में बात की जाए, ठीक है। आप जिसके बारे में बात करोगे, हु इज बीइंग डिस्कस्ड, आप जिसके बारे में बात करोगे वो थर्ड पर्सन में आएगा। जैसे मैंने बोला ही इज अ बॉय, मैं आपसे बोल रही हूँ कि ही इज अ बॉय। अब ही कौन है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मान लो कोई लड़का है यहाँ पे, मैं उसको कह रही हूँ कि ही इज अ बॉय, मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ही इज अ बॉय, तो आप कौन हुए, सेकंड पर्सन। मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो एक लड़का है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो ही हो गया, और मैं बात कर रही हूँ तो मैं आई हो गई, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, ठीक है। मैंने बोला शी इज अ गर्ल, अब मैं किसी लड़की को कह रही हूँ कि वो एक लड़की है, मैं आपसे कह रही हूँ कि शी इज अ गर्ल, तो आप कौन हुए, सेकंड पर्सन हुए, जिससे बात हो रही है। जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है, और जो खुद के बारे में बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो जो थर्ड पर्सन है इसके अंदर कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आता है ही, शी, इट और दे, ठीक है। ही, शी, इट और दे। यहाँ पे जो ही और शी है ये आपका सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर होता है, एंड दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। सो यहाँ पे क्या समझना था आपको कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन जो खुद के बारे में बात करे, आई वी। सेकंड पर्सन जिससे आप बात करोगे, इसमें आता है यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो, ही, शी, इट और दे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केस होते हैं, ठीक है। ये केसेस क्या होते हैं इनको भी आपको इस टेबल के अंदर समझना है। तो आप ये पूरा का पूरा जो टेबल देख रहे हो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने डिस्कस किया। हमने आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ये केसेस क्या होते हैं। ये जो आप केस देख रहे हो ना, ये केसेस क्या है, ये फंक्शनल केस होते क्या है, ठीक है। तो देखो केसेस का सिंपल सा मतलब होता है ना, केसेस जो है वो बताता है कि जो प्रोनाउन है उसका क्या काम है, ठीक है। मतलब केसेस क्या बताते हैं कि जो भी प्रोनाउन हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, जो भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज करते हैं, उनका काम क्या है। केसेस का मतलब कि उनका काम या उनका कार्य कैसे हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब कि केसेस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। केसेस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। और केस क्या काम करते हैं, केस ये बताता है कि प्रोनाउन को हमने कैसे यूज किया है। जैसे अगर हम प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर, वो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। अगर हम प्रोनाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं किसी सेंटेंस के अंदर, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और पॉजिटिव केस कौन सा होता है, जहां पे आप ऑनरशिप को दिखाते हो, यानी अधिकार को जहां पे बताया जाए, ऐसे प्रोनाउन जो क्या बताए, अधिकार बताए, ऑनरशिप बताए, उसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। सो क्या समझना है आपको यहाँ पे कि केसेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले है आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, यू हैव सम आइसक्रीम, ही हैज अ केक, वी कुड हैव अ पार्टी। तो
तो यहाँ पे आई, यू, ही, वी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आई, यू, ही और वी, ये जो हमने यूज किया है ये किसके अंदर आ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस के अंदर आ रहे हैं। सो किसी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट अगर हम यूज करेंगे उसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है गिव द चॉकलेट टू मी प्लीज, व्हाई शुड आई गिव इट टू यू, यू कुड गिव इट टू हिम, प्लीज शेयर इट विद ऑल ऑफ अस, या फिर डू वी हैव टू शेयर इट विद देम। अब आप देखोगे यहाँ पे मी, यू, हिम, अस और देम, ये क्या है, ये किसी सेंटेंस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट इनका काम हुआ है, ठीक है। इन्हें हमने एज अ सब्जेक्ट यूज यहाँ नहीं किया है, हमने यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट काम किया है। सो गाइज, मैंने जब सेंटेंसेस वाला चैप्टर आप डिस्कस किया था बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो मैंने कहा था कि उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझा है तो आप ये इजीली समझ जाओगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद होता है या तो प्रेपोजिशन के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि गिव द चॉकलेट टू मी, अब ये एज अ ऑब्जेक्ट हमने इसको यूज किया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है जहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है। याद रखना कि यू का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है वो सेम है यहाँ पे, यहाँ आप देखो टेबल में, ठीक है। बाकी आई का मी होता है, वी का अस, तो ये आपको ना याद रखना है, ये आपको रटना है बहुत अच्छे से कि आई का अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव पूछूं तो आप तुरंत मुझे मी बता दे, वी का अस हो जाए, ठीक है, ही का हिम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारे सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद यूज होते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जहां पे हम एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज करते हैं। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी क्या है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव का मतलब है जो अधिकार को बताए कि कोई चीज किससे रिलेटेड है। जैसे मैं बोलूं दैट्स माई शर्ट, वो मेरी शर्ट है, तो यहाँ पे मेरी जो है ये आई का पॉजिटिव केस है, ठीक है। माई, आई का सब्जेक्टिव आई होगा, ऑब्जेक्टिव मी होगा और पॉजिटिव माई हो जाता है, ठीक है। माइन भी होता है, ठीक है। उसके बाद देयर्स, देयर जो है वो इसका हो गया, दे का देयर हो गया, ठीक है। और इट्स का इट का इट्स हो गया। तो ये क्या है, आपके पॉजिटिव केस है, ठीक है। तो ये आपको क्या याद रखना था कि हम प्रोनाउन को कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, या हम एज अ पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी। अब गाइज हम एक बार और से ना पूरे जो टेबल है इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको अच्छे से ये चीज लर्न हो जाए इस वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझ लेना। दोबारा से रिकैप करते कि हमने क्या डिस्कस किया। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, प्लूरल वी है, सिंगुलर आई है। सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। ये आपको याद रखना है। आई का अगर मैं ऑब्जेक्टिव पूछूं तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहता है, ही का हिम, शी हर, इट का इट, दे का देम। उसके बाद पॉजिटिव में मी का माय या माइन हो जाएगा, अस का हो जाएगा आवर, यू का योर, ही हिज, हर का हर रहता है, इट का इट्स हो जाएगा और देम का देयर हो जाएगा। सो हमने डिस्कस कर लिया कि पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं और केसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। ओके, सो गाइज ये जो पॉजिटिव के आपको दो टाइप दिख रहे हैं ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी हम इसको बहुत डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो ये दोनों जो पॉजिटिव के टाइप है ना, नाउन के साथ, विदाउट नाउन, इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमारा हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन को। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। देखो अब जो प्रोनाउन के टाइप है ना वो बहुत आसान है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल वाला था, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि किसी के बारे में बताए, ठीक है, यानी कि जब हम जिसकी बात कर रहे हैं तो उसका रिलेशन बताए, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, हु, whom, which, what, that, ठीक है।
रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से कनेक्ट करते हैं। सो गाइज मैंने इसकी भी क्लास ली है, ठीक है। बेसिक में मैंने सारा ये डिस्कस किया था कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं ये दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और इनको सबसे अच्छा तरीका इनको पहचानने का ये है कि इनके पीछे फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है। काफी बार कंफ्यूजन किस में होती है, रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। दोनों का डिफरेंस जान जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा पेपर के अंदर। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। बस इतना याद रखना कि इनके पीछे क्वेश्चन मार्क आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हु, हुम, व्हाट, विच, हुज होता है, दोनों सेम है। आप देखोगे ये और ये दोनों सेम है, लेकिन फर्क ये है कि इंटरोगेटिव में आप देखो कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, और रिलेटिव में आप देखो जैसे जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका रिलेशन बता रहा है। जैसे द मैन हु लेफ्ट द हॉस्पिटल वॉज राम, यानी कि जो आदमी था जिसने, हु लेफ्ट, जिसने हॉस्पिटल छोड़ा वह राम था, यानी राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंसान राम था। हु का यूज हमने यहाँ पे किया है। द वुमेन विद हुम आई स्पोक, जिससे मैंने बात की वो लीना थी, तो लीना को बता रहा है कि लीना कौन थी जिससे मैंने बात किया। तो यहाँ पे हुम का हमने यूज कर लिया, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। द फॉग विच वॉज क्वाइट डेंस मेड इट हार्ड टू ड्राइव, अब यहाँ विच का हमने यूज किया है, ठीक है। सो आप डिफरेंस दोनों में आसानी से देख पा रहे होंगे, बहुत टफ नहीं है। रिलेटिव में आप रिलेशन बताते हो इन वर्ड्स का यूज करके, एंड इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछने का काम यहाँ पे करते हो। हु रोट दिस लेटर, व्हाट इज एन एम्फिबियन, या फिर विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव एंड ये था आपका इंटरोगेटिव। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे प्रोनाउन का। नेक्स्ट दो टाइप में हम अभी डिस्कशन करेंगे, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये भी बहुत हद तक सेम है दोनों। अब आप दोनों के एग्जाम्पल पहले देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, सेम है। यहाँ पे भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो किसी ना किसी सेम पर्सन या किसी ना किसी सेम थिंग की बात करे, इसमें आपको देखो एक चीज और याद रखनी है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो सब्जेक्ट होता है वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। सिंपल इसको जानने का तरीका ये है कि मैंने बोला कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ, अब कैन ने खुद की तरफ देखा, कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी जो सब्जेक्ट है ना वही सेम है ऑब्जेक्ट भी। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इन्हें हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम इन्हें? एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वर्ब के बाद, ठीक है। ये क्या होते हैं, वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ, अब लुक्ड एट प्रेपोजिशन है, तो या तो प्रेपोजिशन के बाद या तो वर्ब के बाद इन्हें यूज किया जाता है। एट के बाद हिमसेल्फ यूज किया है, या फिर आई लाइक टू चीयर माई सेल्फ, चीयर क्या है, क्रिया है, वर्ब है, तो यहाँ पे माई सेल्फ का यूज किया, ठीक है। द सिली क्लॉन्स मेड फूल्स ऑफ देमसेल्व्स, अब ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन के बाद हमने एज अ ऑब्जेक्ट इसका यूज किया है। शी ब्लेम्स हरसेल्फ, ब्लेम्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद हमने इसको यूज किया है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के बारे में एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनको यूज किया जाता है। जैसे कैन को हम हिमसेल्फ बोल दिया, आई का माई सेल्फ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्लॉन्स का देमसेल्व्स हो गया, शी का हरसेल्फ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपके जो एज अ ऑब्जेक्ट जिनको हम यूज करते हैं, जो कि सेम पर्सन या थिंग को बताता है जो सब्जेक्ट है, यानी कि सिंपल भाषा में जो सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्ट भी ये होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल को देख के। और ज्यादातर एज अ ऑब्जेक्ट इनको हम यूज करते हैं या तो वर्ब के बाद या तो प्रेपोजिशन के बाद, तो ये पहचानने का एक ईजी तरीका हो जाएगा। अब देखो इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव के भी एग्जाम्पल सेम है, बट इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं ना जो कि एम्फसाइज करे नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। अगर कहीं आपको सेंटेंस में एम्फसाइज लग रहा हो
कि बहुत ज्यादा उस चीज पे ना प्रभाव डाल के बोला गया है तो वो इंटेंसिव है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, आई माई सेल्फ, तो आप देखोगे कि आई के बाद माई सेल्फ यूज किया है, मतलब कितना यहाँ पे ज्यादा क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है आई के ऊपर। आई माई सेल्फ कि मुझे ट्रेवल करना पसंद है। या ही हिमसेल्फ, उसने खुद वो क्या है, उसकी क्रिटिक जो है वो बहुत बेकार है, तो ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ बॉट द टिकट्स, यानी कि यहाँ एम्फसाइज किया जा रहा है कि उसने खुद टिकट खरीदी है, यानी शी हरसेल्फ, खुद से उसने टिकट खरीदी है। या मैं बोलूँ दे देमसेल्व्स विटनेस्ड द क्राइम, उन्होंने खुद उस क्राइम को देखा, दे देमसेल्व्स। तो ये फर्क है इंटेंसिव में। इंटेंसिव में आप प्रभाव ज्यादा डालते हो, आप एम्फसाइज करते हो पर्टिकुलर नाउन या वो जो प्रोनाउन है, वो जो सब्जेक्ट है, उस पर हम बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, एम्फसाइज करने का काम करते हैं। तो आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ यूज करते हैं, या तो प्रेपोजिशन के बाद या तो वर्ब के बाद होगा, एंड जो सब्जेक्ट होता है उसी का ये ऑब्जेक्ट भी बताता है। जैसे अगर यहाँ पे आई है तो आई का माई सेल्फ हो गया, ठीक है, ये चीज है, एज अ ऑब्जेक्ट हम इनको यूज करते हैं। और इंटेंसिव क्या था, जहां पर आप फोकस कर रहे हो, आप एम्फसाइज कर रहे हो सेंटेंस में बोलते समय, वो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन की कैटेगरी देखेंगे। नेक्स्ट आता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, जिसे अनिश्चित कहेंगे, यानी जहां पे निश्चितता ना हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हम ना स्पेसिफिक किसी चीज को नहीं बोलते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला सम मतलब कुछ, समबडी कोई, मतलब मुझे पता नहीं है कोई, मैं अगर बोलूं कि समबडी एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, मुझे नहीं पता कौन है, हु, मुझे नहीं पता कि कौन है दरवाजे पे, मैं बोलूंगी समबडी। या एनीवन, कोई भी, एनीवेयर, कहीं भी, नथिंग, कुछ नहीं, एवरीबडी यानी सब, हर कोई। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, नोबडी, ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जो अनिश्चित प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। हमें नहीं पता पर्टिकुलर क्या कौन है, ठीक है, पर्टिकुलर जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता है, जहाँ पे वहाँ पे हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन आता है। इन सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, ये किसी के द्वारा लिखा जा सकता है। या समवन एट माई लंच, किसी ने मेरा लंच खा लिया, मुझे नहीं पता किसने खाया, लेकिन मैंने यहाँ समवन का यूज किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, ठीक है। या फिर द वाटर स्प्लैश्ड एवरीवेयर, जो पानी है वो हर जगह स्प्लैश हो गया, तो हर जगह, ठीक है, हमें नहीं पता, हम निश्चित नहीं बोलते हैं यहाँ पे। तो ये जो आप टाइप देख रहे हो प्रोनाउन का, ये इनडेफिनेट होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रोनाउन का सबसे बड़ा यूज है कि आप यहाँ पे किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो, ठीक है, आप किसी चीज पे यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए इन प्रोनाउन का यूज करते हो। 4 बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप इसमें आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। अब देखो इनका एक वर्क जो है, इनका सिंपल सा एक जो वर्क है वो याद रखना। दिस और दैट का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज सिंगुलर है, ठीक है। और अगर मान लो एक कोई किताब है, मान लीजिए एक किताब यहाँ मेज पे रखी है कहीं, मैं बोलूँ दिस इज अ बुक, मैं बोलूँ दिस इज अ बुक, ये एक पुस्तक है, तो दिस का प्रयोग कब करते हैं, पास की चीज को बताने में। और अगर मान लो यही किताब अगर यहाँ रखी हो इतनी दूर, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, ठीक है। तो दिस का प्रयोग हम पास की चीज में बताने के लिए करते हैं सिंगुलर में, और दैट का प्रयोग हम दूर की चीज बताने के लिए करते हैं। पॉइंट आउट कर रहे हो आप, किसी एक चीज को बता रहे हो कि हाँ ये बुक, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हैं, ठीक है, एक यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हैं और एक थोड़ी सी इससे यहाँ रखी है, दूर रखी हैं, तो पास की चीज के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर बुक्स, और दूर की चीज के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज का आपको यूज याद रखना है कि सिंगुलर में किसका यूज करेंगे, प्लूरल में किसका यूज करेंगे, नियर के लिए किसका करेंगे और फार के लिए किसका करेंगे। जैसे दिस इज माई फेवरेट शर्ट,
दिस का यूज किया, यानी कि ये नियर की चीज बताने के लिए हम कर रहे हैं, और सिंगुलर है, ठीक है। आई नीड टू फिक्स दीज, अब ये दीज क्या है, जो प्लूरल है, जो कि पास की चीज को बताने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इज दैट योर्स, इज दैट का यूज फार की चीज जो दूर है, ठीक है। दीज प्लूरल, तो ये आपको याद रखना है, बस नियर फार आप याद रखना, और सिंगुलर प्लूरल याद रखना कि सिंगुलर में किसको करेंगे और प्लूरल में किसको करेंगे, ये टेबल आपको याद रखनी है। ये क्या है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप देखेंगे अब हम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो लास्ट हमारा प्रोनाउन का टाइप बचा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को बताने में करते हैं। सबसे इसका एक जो दो इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है वो है ईच अदर और वन अनदर, ये दो ही हमारे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जो रेसिप्रोकेट करे, यानी आप एक म्यूचुअल रिलेशन को बता रहे हो। जैसे पहला है ईच अदर, ईच अदर का यूज हम तब करते हैं जब दो लोगों की बात हो, दो पर्सन है, दो नाउन है, दो नाउन के लिए हम ईच अदर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे माई पेरेंट्स लव ईच अदर, तो माई पेरेंट्स मतलब मम्मी डैडी, तो लव ईच अदर यानी दो लोग हैं, ठीक है। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स, हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, यानी कि आप देख रहे हो कि हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने भी दिया और इसने भी दिया, हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो हम दो लोग हैं, तो यहाँ पे हमने ईच अदर का यूज किया है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा वन अनदर का यूज तब करते हैं जब तीन या तीन से ज्यादा लोग हों, ठीक है, दो से ज्यादा लोग हैं तो हम वन अनदर वहां पे यूज करेंगे, ईच अदर का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे रिस्पेक्ट वन अनदर इन दिस क्लासरूम, अब एक क्लासरूम में कहा गया कि एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करिए, यानी कि क्लासरूम में दो लोग तो है नहीं, बहुत सारे, तो हमने वन अनदर का यूज किया है। द कैट्स फॉट वन अनदर, अब यहाँ पे कैट्स जो है वो कौन है, प्लूरल, बिल्लियां, तो यहाँ पे हमने वन अनदर का यूज किया है। तो ये जो आप देख रहे हो ईच अदर और वन अनदर, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी पढ़ा उसके आधार पे। अब आपको यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई प्रोनाउन। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, राहुल टोल्ड मी टू यूज हिज न्यू बाइक। अब ये जो हिज है ये क्या है, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव है, पर्सनल है या रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर हिज बाइक, उसकी बाइक है ना, हिज का यूज हमने किया है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई अधिकार को जब बताया जाए, कोई पोजीशन को बताया जाए, तो वहां पे हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं टेबल डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमने देखा था कि पॉजेसिव में आपका क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम और पॉजेसिव हिज होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉजेसिव में आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, द चाइल्ड whom you were talking is my nephew. The child whom you were talking, वो बच्चा जिससे आप बात कर रहे थे वो मेरा नेफ्यू है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या पॉजेसिव। ये क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया है, ठीक है। तो whom का हमने यूज किया, मैंने बताया था दो प्रोनाउन होते हैं जो सेम होते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है या पॉजेसिव है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बनेगा। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक हमारा रिलेटिव होता है और एक हमारा इंटेरोगेटिव होता है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा होता whom का यूज करके तो वो इंटेरोगेटिव होता, और जब हम किसी का रिलेशन बता रहे हैं कि भाई वो बच्चा जिससे आप बात कर रहे थे, तो ये रिलेटिव के अंदर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एम्फसाइजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव या पॉजेसिव। तो यहाँ कोई अधिकार की बात नहीं हो रही, पॉजेसिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज नहीं है, ठीक है, एम्फसाइजिंग है या रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर,
तो यहाँ पर द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, प्रिंसिपल ने खुद मुझसे बात की है, यानी ये एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, एम्फसाइज कर रहा है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसको हम एम्पैथेटिक भी कहते हैं, ठीक है। फटाफट दोबारा से मैं एक बार से डिस्कस कर लेती हूँ। हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ये इंटेंसिव प्रोनाउन है एम्फसाइज करने के लिए, जहां हम यूज करते हैं, ये आप देख रहे हो एम्फसाइज वर्ड, इसे हम इंटेंसिव भी कहते हैं, इसे हम एम्पैथेटिक भी कहते हैं, और एम्फसाइजिंग भी कई बार पेपर में आता है, तो ये इंटेंसिव है, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ था, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को देखकर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ने खुद मुझसे बात की है, तो द प्रिंसिपल हिमसेल्फ आया है, यानी ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है, जिसे हम इंटेंसिव कहते हैं, ठीक है, या एम्पैथेटिक भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द बॉय हु स्टोल योर पेन हैज बीन पनिश्ड, ये कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव या पजेसिव है। तो बॉय का बता रहा है कि रिलेशन, कि वो लड़का जिसने तुम्हारा पेन चुराया, ठीक है, तो हु का यूज हमने किया है, या तो इंटेरोगेटिव होता है या तो ये रिलेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउन, अब आपको यहाँ बताना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन में कौन सी कैटेगरी आएगी। तो यहाँ पे दिस दैट दोज होगा, हु दैट हुम होगा। तो देखो दिस दैट दोज तो आपका दूसरा था, ठीक है, जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो किसी को, है ना, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पर इनडेफिनेट क्या है, जो अनिश्चित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक है। अनदर, ईच अदर, अनदर, ऑल, समबडी, ये क्या आपका इनडेफिनेट है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना है ये कौन सा प्रोनाउन है। दीज आर माई फेवरेट टाइप्स ऑफ कैंडी। तो दीज क्या होता है, जब हम फार की नियर की चीज को बताने के लिए करते हैं। नियर में प्लूरल अगर है तो हम दीज का यूज करेंगे, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर लेट मी वॉक बाय माई सेल्फ टू द पार्क। अब यहाँ पर माई सेल्फ जो यूज किया है, ये कौन सा प्रोनाउन होगा, माई मदर लेट मी वॉक बाय माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है एज अ ऑब्जेक्ट, इसको यूज हमने किया है, तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट है, आई होप देयर इज समथिंग फन टू डू एट द पार्टी। अब यहाँ समथिंग जो है ये कौन सा प्रोनाउन है, समथिंग मतलब कुछ, कोई, है ना। तो जहां हमने स्पेसिफिक बात नहीं की है, हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो इनडेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन है, हमें नहीं पता, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, तो इनडेफिनेट होगा। नेक्स्ट है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये हमने डिस्कस किया था भाई कि आई का क्या होता है, आई का मी, माई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लेट्स कॉन्टेक्ट वन अनदर वंस वी हैव मेड सम प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वन अनदर जो वर्ड है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट या रेसिप्रोकल। तो ये कौन सा टाइप था, हमने डिस्कस किया था, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ईच अदर जब दो लोग हों और दो से ज्यादा हो, मोर देन टू हो, तो आपका रेसिप्रोकल होता है, जो रेसिप्रोकेट करे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द गर्ल हु यूजुअली कट्स माई हेयर्स हैज वॉन द लॉटरी। अब द गर्ल हु यूजुअली, अब यहाँ हु वर्ड हमने यूज किया कि वो लड़की जो कि मेरे बाल काटा करती थी उसने लॉटरी जीत ली। तो यहाँ हु का यूज हमने किस सेंस में किया है, रिलेशन को बताने में किया है, तो ये रिलेटिव आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। इंटरोगेटिव कब होता, जब हमने प्रश्न पूछा होता। यहाँ फुल स्टॉप है और हम एक रिलेशन बता रहे हैं, तो ये रिलेटिव में आएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेशन अब कंप्लीट होता है। आई होप कि आज जो हमने डिस्कस किया, जो प्रोनाउन का हमने बेसिक आज जाना, वो आपको समझ आया होगा। एंड इसके बाद आगे जो मैं रूल्स से रिलेटेड प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट लेके आऊंगी,
वो आपके लिए और आसान हो जाएगा समझने में, अगर आपने आज ये समझ लिया तो। सो इसीलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अगर आपको पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे अगर आप पहली बार हैं। एंड कोई भी सजेशन फीडबैक देना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड इसको रिवाइज ज़रूर करना, जो भी मैंने डिस्कस किया नोट ज़रूर बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।